देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने राज्य के साथ केंद्र सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें ला दी हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। देश में कोरोना की चौथी लहर की संभावना के बीच बुधवार को पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में बढ़ रहे कोरोना संकट पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे का एक्शन प्लान देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के अन्य देशों की हालत देखकर हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ राज्यों में कोरोना केस बढ़े हैं, अभी कोरोना कहीं नहीं गया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे आज मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों का जिक्र छेड़ा, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलटवार के मूड में दिखे। पीएम मोदी ने तेल कीमतों में महंगाई की आग की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया। फिर उन्होंने केंद्र राज्यों के बीच तालमेल की दुहाई दी और विपक्षी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे भी जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएं, जैसे केंद्र ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जनता पेट्रोल डीजल पीएनजी सीएनजी के रोज बढ़ते दामों से त्रस्त है। इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने सीधे मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तेल पर वैट घटाने की अपील कर दी है, तो ये विपक्ष के लिए भी न निगलते बनेगा और न उगलते। INS रिपोर्ट।